नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्यविहारिणे। राधा कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। श्रीकृष्णं करुणाकरं गुणनिधिं राधाप्रियं वल्लभम् श्यामकामयुतप्रसन्नवदनं वंशीधरं मोहनम् भाले चन्दनबिन्दु इन्दुसदृशं कर्णे लसत्कुण्डलं दिव्याङ्गं वरभूषणं नटवरं त्रैलोक्यनाथं भजे। महाभावस्वरूपा त्वं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेम भक्तिप्रदे देवी राधिके त्वां नमाम्यहम्। वृन्दावनेश्वरी तवैव पादारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत्परम शीतलमाश्रयामि। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावनवास। काहू के बल भजन है काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाव पसार सोवत पाव पसार। जय जय वृंदा विपिन विहारिन जय जय वृंदा विपिन विहारिन जय राधिका निकुंज विहारिन जय राधिका निकुंज विहारिन जय राधा पद कमल विहारिन जय राधा पद कमल विहारिन जय वृषभानु सुता छविधारिन जय वृषभानु सुता छविधारिन जय जय वृंदा विपिन विहारिन जय जय वृंदा विपिन विहारिन जय राधिका निकुंज विहारिन जय राधिका निकुंज विहारिन जय राधा पद कमल विहारिन जय राधा पद कमल विहारिन
जय वृषभान सुता छवि धारिन, जय वृषभान सुता छवि धारिन, जय जय वृंदा विपिन विहारिन, जय जय वृंदा विपिन विहारिन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान श्री राधा माधव के श्री चरणों में सभक्ति प्रणाम। परम पूज्य बाबूजी बाबा श्री महाराज जी ठाकुर जी, इनके श्री चरणों में सादर सभक्ति प्रणाम। आप सभी श्रोताओं के रूप में बैठ के सुनने वाले प्रभु को प्रणाम। कल से सोच रहा था कि कुछ चर्चा सुनाई जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चर्चा, कौन सा प्रसंग सुनाया जाए। मैंने कहा ठीक है, समय पर जो याद दिला दोगे बोलेंगे। अभी अभी एक स्फुरना हुई कि कल थोड़ी सी चर्चा की थी बाबा के प्रीतम काव्य के संबंध में, कि इस प्रीतम काव्य में श्री जी का अति उदार स्वरूप, हम सबको आश्वासन देने वाला, जिसमें संपर्क लेस श्री जी से कोई प्राप्त कर ले, श्री राधा रानी का नामस्मरण मात्र कर ले, उनके आश्रय की अभिलाषा मात्र कर ले, तो उसकी अभिलाषा भी श्री जी स्वीकार कर लेती है। कोई भी हो, कैसी भी हो, जो जुड़ी तनिक सी है प्रीतम, आशा मैं उसकी क्यों तोड़ूं, सामर्थ्य है मेरे प्रीतम। कह दूंगी जो कर लेंगे, फिर यह तो है पद था में प्रीतम। कितनी मृदुला, कितनी हल्की, कितनी उजली यह है प्रीतम। ये साधक के स्वरूप का संकेत है। साधक का जीवन वस्तुतः जिनके जीवन में भगवत प्रीति की अभिलाषा होती है, उनके दोष स्वतः वो प्रीति दूर कर देती है। फिर श्री राधा तो किसी का दोष देख ही नहीं रही है। वो तो कहती हैं कि ये रज जो चरणों में आके चिपक गई है, ये कितनी कोमल है, कितनी उजली है, कितनी हल्की है। जड़ बनी अपन को खोकर है, मेरे लिए पड़ी प्रीतम। ये जड़त्व तो इसने वर्ण कर रखा है हम दोनों के सुख संपादनार्थ। बाकी तो चिन्मय अभी स्वरूप धारण करके सेवा में प्रस्तुत हो सकती है, परंतु इस समय हमारे चरणों को कोमल स्पर्श कराने के लिए ये कोमल बालुका बन करके बिछी हुई है और चरणाश्रय लिए हुए हैं। श्री वृंदावन के लिए कहा गया है, श्री वृंदावन चिद घन कछु छवि वर्णन जाई, कृष्ण ललित लीला के काज धर रहो जड़ताई। जड़त्व का उसने आवरण ओढ़ रखा है, क्योंकि संदनी शक्ति, चिति शक्ति और आह्लादनी शक्ति तीनों मिलकर के ही लीला संपादित हो रही है। तो इसमें इन तीनों की परम आवश्यकता है। इसके बिना एक का भी अभाव हो जाए तो लीला संपन्न न हो। तो श्री जी उस रजकणिकाओं के प्रति भी उनके स्वरूप का स्मरण कर रही है। ऐसे ही प्राकृत जगत के जो भी जीव श्री राधा शरणाश्रय प्राप्त करना चाहते हैं,
सपने भी जो अभिलाषा करते हैं कि हे श्री राधे, क्या हमें भी कभी ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होगा जो हम आपके परिकर में सम्मिलित होकर के आपकी साक्षात सेवा कर सकें। उन्हें बोले निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें लीला में पहुंचाने के लिए ये महापुरुष उनके निकटतम प्रांत में समुपस्थित रहते हैं। इनकी अतीत दृष्टि उन पर पड़ी ही रहती है। ये बात पूज्य महाराज जी को किसी दिव्य जगत से संतों का संकेत हुआ। घटना है 1972 की। महाराज जी वेणुनोद कुंज के आश्रम के प्रांगण में विश्राम कर रहे हैं। रात्रि के 3-3:30 बजे का समय है। परिकर में से श्री ठाकुर जी, देवी जी आदि उठ करके स्नान आदि के उपक्रम में लगे हुए हैं। केवल महाराज जी तंद्रावस्था में आंख बंद किए हुए लेटे हुए हैं। अचानक उनके सामने आकाश में 3 महात्मा दिखाई देते हैं। अगल बगल वाले तो खड़े हैं, बीच वाले मौन विराजमान हैं। बीच वालों को देखते ही महाराज जी पहचान गए कि ये तो अपने राधे बाबा हैं, पर वो मौन विराजमान है। अगल बगल वाले जो महात्मा हैं वो बाबा की ओर से महाराज जी को कुछ संदेश दे रहे हैं। एक महात्मा बोले, जो सात्विक जीवन यापन करते हैं, सामान्यतया भजन स्मरण की चेष्टा रखते हैं, श्री धाम आदि पवित्र स्थानों में रहने का जिनका स्वभाव है, स्वप्ने भी जो ये विचार करते हैं कि हे श्री प्रिया प्रीतम, हे श्री राधा माधव, क्या हमारे जीवन में भी ऐसा कोई सुअवसर आएगा कि हम आपके परिकर में सम्मिलित होकर के सेवा कर सकें। बोले उन्हें निश्चिंत रहना चाहिए। उन्हें लीला में प्रवेश कराने के लिए ये महानुभाव जो बीच में बैठे हैं उनकी ओर संकेत करके हैं। ये महानुभाव उनके निकटतम प्रांत में समुपस्थित रहते हैं। इनकी अतीत दृष्टि उन पर पड़ी ही रहती है। एक महात्मा कह करके चुप होते हैं, तब तक दूसरे महात्मा बोलते हैं, विषय जगत से साधक को स्वयं हटना पड़ेगा, क्योंकि विषयों में सुख बुद्धि उसने स्वयं की है। अतः संतों की, शास्त्रों की बात मान करके विषय जगत से हट जाए, अन्यथा सूकर, कुकर, मरकट, कबूतर आदि के वैश्य की योनियों में जाकर के अपनी प्रवृत्ति के लिए मर मिटे। हाँ, इन्हें तो अनासक्त मन वाला ही चाहिए, आगे का काम ये कर देते हैं। महाराज जी ने ये तंद्रावस्था में जो कुछ देखा, तुरंत उठे और अपने कक्ष में जाकर के पैर लेकर के लिखना शुरू किया। महाराज जी का ये कोई रोज का क्रम तो था नहीं, आज सबको लगा कि वे कोई खास बात होगी। इतना बड़ा फुल स्केल कागज महाराज जी ने लिखा। देर से स्नान आदि करके जब ठाकुर जी की आरती वगैरह होकर के जलपान करने के लिए, बाल भोग के लिए सब बैठे, तो महाराज जी से पूछा गया कि महाराज जी आज क्या खास बात थी आप? तो महाराज जी के नेत्र सजल हो गए और वो पैड बुलवा करके पढ़ के सुनाया। उसके ऊपर हेडिंग में लिखा था, ब्राह्म बेला में परम सांत्वनात्मक अमृत वर्षणी वाणी सुनी। ब्राह्म बेला में परम सांत्वनात्मक अमृत वर्षणी वाणी सुनी। ये अब शायद वो चंद्रेश बता रहे थे कि लक्ष्य की और महाराज जी की जो पुस्तक है उसमें ये घटना छप गई है।
लक्ष्य की, वो पूरे विस्तार से छपी होगी। मैं केवल उन दो महात्माओं की जो विशेष बात थी वो हमने उसी समय ठाकुर जी की कृपा से ये पढ़ने को मिला था तो याद कर लिया। जो सामान्यतया भजन स्मरण करने वाले हैं, स्वप्ने भी जिनके मन में ऐसी अभिलाषा होती है, उनको भी लीला में प्रवेश कराने के लिए ये महानुभाव उनके निकटतम प्रांत में समुपस्थित रहते हैं। इनकी अतीत दृष्टि उन पे पड़ी ही रहती है। इन शब्दों का स्मरण करके लगता है कि जैसे श्री जी का अत्यंत करुणामय स्वरूप जो है वो प्रकट हो रहा है, अत्यंत करुणामय स्वरूप। बाबा कहते हैं कि जिधर नहीं जाना है उधर मत जाइए, आगे का काम हम कर देंगे। ये कितना बड़ा आश्वासन है। इसकी चर्चा कल थोड़ी सी हुई थी तो मन में आया कि कल तो प्रीतम काव्य के संबंध में थोड़ी चर्चा की, आज क्यों न थोड़ी सी षोडश गीत के संबंध में बात कही जाए, क्योंकि षोडश गीत बाबा को अत्यंत प्रिय रहे और षोडश गीत की रचना तो भाई जी के द्वारा हुई है। बाबा ने तो भाई जी के साहित्य में से ये 16 पद अलग से छांट करके और फिर भाई जी इसका इसकी वंदना और पुष्पिका और लिख दीजिए। वंदना और पुष्पिका भाई जी ने लिख दी तो बाबा ने कहा इसको छपवा दीजिए। तो उन्होंने कहा बाबा ये तो मेरी साधना के एक अंतरंग प्रसंगों के पद हैं, इसको सार्वजनिक न करें तो अच्छा है। बाबा ने कहा ये आपकी चीज है कि राधा माधव की है? बोले है तो राधा माधव की। तो आप संकोच न करें, जगत का अशेष मंगल होगा इससे। तो स्वीकृति दे दी। बाबा ने इन पदों को प्रचलित जितनी भी भाषाएं हैं देश और विदेश की, उन सभी भाषाओं में इसका अनुवाद करवाया। पुष्कल मात्रा में जगह जगह इनको लाइब्रेरियों में, शोध संस्थानों में रखने की व्यवस्था की और कहा कि इसको परंपरा से इसका पाठ करने वाले भी होने चाहिए। ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण करवाना, प्रस्तर पर भी उत्कीर्ण करवाना आदि कई प्रकार की योजना बाबा ने बनाई और कहा कि अभी तो इन भावों का ग्राहक सामने नहीं दिख रहा है, पर 500 वर्ष बाद एक महापुरुष आएंगे और उनके द्वारा इन पदों का ऐसा प्रचार होगा कि घर घर में ये गीता रामायण के पाठ की तरह लोगों के कंठार बनेंगे और परमार्थ पद के चलने वालों के लिए सूत्र होंगे। जैसे नारद भक्ति सूत्र हैं, ऐसे सूत्र रूप में उनके जीवन को आलोकित करेंगे। 500 वर्ष तक इस निधि को सुरक्षित रखा जाए। और जो इसी जीवन में विशेष रूप से इनसे लाभान्वित होना चाहें, उनके लिए बाबा ने एक साधना का क्रम बताया। रात्रि के 2 बजे से 4:30 बजे तक इन पदों का गायन किया जाए, एकाकी, सामूहिक नहीं। अपने एकाकी कहीं बैठ, सामूहिक कहीं हो तो बात अलग है, पर उन्होंने एकाकी और किया जाए किसी वृक्ष की छांव में बैठ करके। वृक्ष न हो तो खुले आकाश में बैठ के किया जाए, पर कमरे में बैठ करके नहीं। नहीं का मतलब है कि ये कुछ भी साधन नहीं हो, किसी भी तरह से उस समय बैठ करके आदमी सजग होकर के इनका स्मरण करता है तो लाभ तो होगा। पर उन्होंने जो निवेदन किया उसका स्वरूप यही था। सबसे पहले ये साधना दी गई थी श्री नटवर लाल जी गोस्वामी, जो आगे चल करके साधु कृष्ण प्रेम जी भिक्षुक के नाम से जाने गए।
उनको ये साधना देते समय बाबा ने कुछ पंक्तियां लिख के दी। प्रस्तुत नटवर लाल प्रभु जीवन पर्यंत हूं, तो तन मन में माल महादीनता मैं धरें। हे नटवर प्रभु, यदि आप जीवन भर इस साधना को करने के लिए प्रस्तुत हैं, तो पहली शर्त है तन में मन में महादैन्य को धारण करें। भगवत प्रीति के लिए दया, दीनता, दास भाव बिन मिले न व्यास कनाई, सभी संतों ने कहा है। इसमें सबसे अधिक बाधक होता है अहंकार, अभिमान बाधक होता है। तो महादीनता मैं धरें, दैन्य धारण करें। दूसरी सावधानी क्या है? जग चर्चा को जान मलिन अघासुर से अधिक, उसके गरल बयान गंधवाह तक से बचें। जागतिक चर्चा को इतनी मलिन समझी जाए कि जैसे अघासुर श्री कृष्ण को और ग्वाल बालों को समाप्त करने के लिए अपनी बहन का बदला लेने के लिए कंस के द्वारा प्रेरित होकर के वृंदावन में आकर के मुंह फैला करके इस ढंग से बैठा था कि ग्वाल बालों को वो अजगर नहीं दिख रहा था। उनको दिख रहा था कि ये भी कोई वृंदावन की शोभा है, कोई पहाड़ की कंदरा है, गुफा है। परंतु वे सब कह रहे हैं कि दादा कन्हैया, लगता है जंगल में इधर कहीं आग लगी है, कुछ पशु पक्षी आदि झुलस गए होंगे, उनके शरीर की दुर्गंध आ रही है। दुर्गंध आ रही है अघासुर के पेट में जो बहुत से जीव पचाए बैठा है, उससे वो दुर्गंध आती। उसके मुख की जो वास है वो दुर्गंधित वास आ रही है। पर वे उत्प्रेक्षाएं कर रहे हैं ग्वाल बाल। तो जब कहीं दुर्गंध आती है तो आदमी ऐसे करता है। तो बोले जगत चर्चा को उससे भी ज्यादा दुर्गंध युक्त, मलिनता युक्त समझ के जिसको भगवत प्रेम चाहिए वो जगत चर्चा से बचे। निंदा समालोचना जो होती है ये बहुत बाधक होती है पथ में, इससे बचे। भगवान के स्मरण के अतिरिक्त उसके पास दूसरों के गुण दोष देखने का समय ही न रहे। तो जग चर्चा को जान मलिन अघासुर से अधिक, उसके गरल बयान गंधवाह तक से बचें। फिर क्या करें? और पधारे नित्य ठीक 2 बजे रात में, बाहर ही नैऋत्य कोने में इस बाड़ के। बाबा जिस कुटिया में रहते थे उस कुटिया के नैऋत्य कोण में आकर के आप बैठ जाएं। और वहाँ लीची का पेड़ है, वो लीची की पेड़ की डाल बाबा की कुटिया से बाहर ऐसे फैली हुई है। लीची तरु की डाल अथवा ब्रजवन तरु की डाल अथवा किसी वृक्ष की डाल अथवा नभ का तारक जाल, छाया दे बैठे वहीं, छेड़े तान रसाल फिर केवल ब्रजभाव की। फिर ये ब्रजभाव के पदों का गायन करें। प्रारंभ में प्रतिदिन षोडश गीत नहीं हुआ करता था। एक दिन षोडश गीत होते थे, एक दिन अन्य रसिकों के ब्रजभाव संबंधी पदों का गायन होता था। सदा धरें यह रीत, षोडश पदों एक दिन, तथा यथा रुचि प्रीत पद दूसरे दिवस रहें। किंतु रखें यह ख्याल, पासन कोई भी रहे, बैठे भले दयाल रघुवर बनकर नंद सुत। ये रघुवर दयाल जी नाम के एक बाबा के परिकर थे, बड़े भावुक थे। बोले ये सावधानी रखें कि जिस समय आप पद गावें पास में और दूसरा कोई नहीं रहे। ये रघुवर दयाल जी चुपचाप बैठना चाहते, उनको बैठने देना। आएगा निर्बाध यह तन प्रतिदिन ही वहां, लेकर ऐसी साध नटवर प्रभु व्रत ले नहीं। मैं रोज तुम्हारे पास बैठ के पद सुनूंगा, ऐसी साध लेकर के ये व्रत नहीं लें। गीत लाडली रास विलसित सचय सुन रही हो, यह दृढ़ विश्वास तो इस पथ में पग धरें। रास विलसिता श्री लाडली जी मेरे इन गीतों को सुन रही है, ये पक्का विश्वास हो तो इस साधन को अपनावें।
मध्य रात्रि पर्यंत नित्य रास होता है और मध्य रात्रि के उपरांत 6 घड़ी का विश्राम माना गया है। 2 घंटे 24 मिनट का विश्राम माना गया है। तो 2 बजे से 4:24 तक, यानी 2 से 4:30 मान लीजिए। ये है निवृत्त निकुंज में श्री प्रियाप्रीतम के विश्राम का समय। जिस समय वे विश्राम करते हैं उस समय कुंज के द्वार पर दोनों तरफ 2 सहचरी मधुर मधुर स्वर में उन्हीं की लीलाओं का गायन करती रहती है। इसी भाव में आप आविष्ट होकर के ये ब्रजभाव संबंधी पदों का गान कीजिए। और ये प्रियाप्रीतम ऐसे हैं कि इनका विश्राम इसी में होता है। हम लोगों जैसी निद्रा इनकी नहीं है। यही आहार विहार मेरे प्यारे, ये सदा इस लीला रस का ही आस्वादन करते रहते हैं। लीला आस्वादन नृत्य महाभाव रसराज, बीतर रस रस दूधुअन को रचि विचित्र सुठी साज। तो ये लीला रस में ही निमग्न रहते हैं। अभी तक लीला परायण होकर लीला कर रहे थे, अब लीला श्रवण कर रहे हैं, उसी में इनको परम विश्राम मिल रहा है। इस भाव से इन पदों का गायन। गीत लाडली रास विलसित सच है सुन रही, हो यह दृढ़ विश्वास तो इस पथ में पग धरें। नटवर प्रभु में एक और सावधानी रहे, रखें नहीं दुर्भाव किसी व्यक्ति के प्रति कभी। इस साधना को करने वाला जगत चर्चा तो छोड़े ही, पर किसी के प्रति भी असद भावना न करें। क्यों न करें? उनका सरस विलास सभी रूप में व्यक्त है। क्रंदन एवं हास तन बम ढोलक शब्द है। ढोलक का वाद्य बजता है तो एक और टन टन बजता है, एक और धम धम बजता है, पर वो दोनों शब्द एक ही वाद्य के हैं। ऐसे ही जगत में प्रतिकूल और अनुकूल व्यवहार करने वाले ठाकुर जी हैं। उनके प्रति असद्भावना न करें। पता नहीं उनकी कौन सी क्रियाएं हमारे लिए किस मंगल का सृजन कर रही है, पर कर रही है मंगल का ही सृजन। इसलिए ब्रजभाव के साधक को अपने मानस को इतना निर्मल रखना चाहिए भाई जी की अतुल संपत्ति, जिसमें वे कहते हैं इससे मुझे बड़ा लाभ हुआ, सब में भगवान को देखना, भगवत कृपा पर अटूट विश्वास, भगवान नाम का अनन्य आश्रय। और उद्धव जी से ठाकुर जी एकादश स्कंद में कहते हैं कि उद्धव, मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ साधन मैं यही समझता हूं कि प्राणियों में मेरी भावना की जाए। जब तक प्राणियों में मेरी भावना मूर्त न हो जाए तब तक सभी को, गधे कुत्ते चांडाल तक को लज्जा छोड़ करके साष्टांग प्रणाम करें। सब में भगवान को देखना भगवान की दृष्टि से ये परम साधन है। बाबा कहते हैं कि हमने साष्टांग प्रणाम तो नहीं किया, परंतु जो भी सामने आता था तो जमीन पर सिर टेक करके हम प्रणाम करते थे। एक चतुर्थाश्रमी सन्यासी जो भी सामने आवे धरती पर सिर टेक करके प्रणाम करते थे, और प्रणाम करते करते यहाँ ठेक बन गई थी। अनेक लोग आते थे और उनको प्रणाम करना है, मौन है, प्रणाम करना है। तो कभी भाई जी के पास बैठे रहते, उससे में कोई आता प्रणाम करते तो भाई जी ऐसे हाथ रख लेते ताकि सिर जमीन पर न टिके, हाथ रख लेते थे। पर हर समय तो भाई जी पास रहते नहीं थे।
ठेक बन गई थी यहाँ। सर्वप्रथम बाबा के दर्शन जब हमने किए थे तो रतनगढ़ में भाई जी के दर्शन करने हम गए थे। भाई जी के अद्भुत दर्शन मिले। फिर भाई जी ने कहा बाबा के दर्शन किए हैं? मैंने कहा नहीं, चलो मैं करवाता हूँ। तो भाई जी के उस हवेली में ऊपर के कमरे में बाबा मौन रहते थे। भाई जी सीढ़ियां चढ़ के गए और जाके बाबा से कहा ये भाई आपका दर्शन करने आए हैं। तो तुरंत बाबा ने ऐसे देखा, पहले तो प्रणाम किया जैसे वे करते थे, इसके बाद ऐसे आरती सी उतारने लगे, फिर प्रणाम किया। तो भाई जी का दर्शन हो गया? उनका हो गया। अब हम नहीं समझे कि बाबा ये क्या कर रहे, पर बाबा की यही अर्चना थी। आगंतुक प्रभु की, बाबा की भावमयी यही अर्चना थी। प्रथम दर्शन में आगे चल करके तो जैसा जो कुछ अनुग्रह प्राप्त हुआ, आज उसी अनुग्रह के बल पर मन में निश्चिंत हो रहे हैं कि हमें अपना पता ठिकाना मालूम है कहाँ जाना है। इस विषय में सपने में भी कभी कोई संदेह नहीं है कि हमारा पता ठिकाना क्या है, उनके अनुग्रह बल पर। पंडित जी का एक वाक्य है, भगवत प्रेम अलभ्य और अगम्य मानकर निराश मत बन बैठी हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान के अनुग्रह बल का भरोसा रखें। तो उन्होंने तो एक बार नहीं जाने कितनी बार ये कहा है, अग्रज के दृश्य अनुस्तन से जिनका नाता था है प्रियतम, वे पहुंचेंगे ही नित्य जहां कान्हा गाता है प्रियतम। उनको पहुंचाने का उन्होंने व्रत ले रखा है। ये बात अलग है कि जाने वालों की लाइन में कोई आगे की लाइन में खड़ा है, कोई पीछे की लाइन में खड़ा है, पर पहुंचेंगे सभी। षोडश गीत की साधना बताते समय बाबा ने मुख्य रूप से ये सावधानियां बताई। पर वर्तमान के समय में ठाकुर जी की क्या लीला है वे जाने। बाबा जिस रूप में और जितनी संख्या में अधिकाधिक लोगों को इस साधना में प्रवृत्त करना चाहते थे, वैसा मूर्त नहीं हो पाया। तो बाबा कहते थे कि अभी इस वस्तु को केवल सुरक्षित रख लिया जाए, इनका प्रचार प्रसार तो आने वाले महापुरुष के द्वारा होगा, तब तक इसको सुरक्षित रखा जाए। तो सुरक्षित रखने के लिए आज भी बहुत से लोग नियमित षोडश गीत का पाठ करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अपने अपने आवास पर रात्रि के 2 से 4:30 में पूरी देर नहीं तो कुछ समय के लिए ही सही वो उठ करके इसका पाठ करते हैं। गोरखपुर में सन 87 से मेरा वहां निरंतर रहने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके पहले मैं यहाँ वृंदावन और जतिपुर आदि में था, तो वहां जाता था तो रात्रि में 2 से 4:30 बजे षोडश गीत का गायन खुले में बैठ करके करता था। बाबा प्राय अपनी मच्छरदानी में उठ के बैठ जाते थे। एक अमीचंद जी शर्मा थे बाबा के कृपा पात्र। 4:30 बजे वो बाल्टी लेके कुएं से पानी भर के लाते बाबा के लिए। तो वो कभी कभी आके मेरे पास से गुजरते हुए कहते हैं, बाबा बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, कह रहे हैं नारायण बहुत सुख दे रहा है। तो ये सुनकर के और फूल जाते, हाँ बाबा प्रसन्न हो रहे तो क्या कहना। तो एक दिन 4:30 बजे का जैसे ही समय हुआ तो बाबा ने बुला के पूछा, क्या तुमने 2 से 4:30 का नियम ले रखा है? हाँ बाबा, हमसे तो तुमने नहीं पूछा था, हमसे पूछते तो हम तुमको कुछ और बताते।
मैंने कहा बाबा हमको पता था कि साधना आपको बहुत प्रिय है, इसलिए आपकी प्रसन्नता के लिए हम ये कर रहे हैं। तो कहते हैं यदि निष्ठा पूर्वक इसको करोगे तो तुम्हारी मृत्यु भी 2 से 4.5 में होगी और श्री कृष्ण ही लेने के लिए आएंगे कि चलो चलो तुम्हारा समय हो गया। तो मैंने कहा बाबा रात में तो 2 से 4.5 करें, दिन में क्या करें? बोले दिन में भी अधिक से अधिक इसका पाठ करें, जितना कर सकें। तब हमारा ध्यान गया, हमने 2 चकोर 2 चंद्रमा 2 अली पंकज 2 चातक 2 मेघ प्रिय 2 मछली जल 2। एक तो कोई अर्थात हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, एक मंत्र हुआ। इस ढंग से षोडश गीत की पूरी पंक्तियों को देखा तो वो 108 पंक्तियां ही हैं। महाभाव रसराज के मधुर मनोहर भाव करते शाखा क्या है, इंगित 16 गीत, करते शाखा चंद्र से इंगित 16 गीत आखिर में है। यहाँ तक 2-2 लाइनों का एक मंत्र मान के गिनती की जाए तो ये 108 मंत्र है। तो समझ में आ गया कि चाहे हम ये माला जपें चाहे ये माला जपें, माला ही है ये, बड़ी सरस माला है। पाठ शुरू हुआ, अभ्यास हो गया। यदि कोई दूसरा आदमी बात स्वयं करे, हम न बोलें, तो हमको मन में स्फुरित होता था किस पद की कौन सी लाइन हम गुनगुना रहे हैं। पाँच 6 महीना तो ये क्रम बहुत अच्छा चला। उस समय वृंदावन में था और यहाँ पास में ही एक षोडश गीत मंदिर करके जगह थी, अब तो वो नहीं रही। उसमें था, शाम को रोज महाराज जी के यहाँ जाता था। 3-4 दिन नहीं पहुंच पाया। तो जो व्यक्ति रोज आता हो और वो न आए तो याद आती है कि भाई क्या बात है। तो ठाकुर जी ने किसी को भेजा, अरे भाई देखो क्या बात है, कहीं बीमार तो नहीं है। तो भगवान दास महाराज जी की सेवा में रहते थे, आए, देखा तो सचमुच में वो तेज बुखार में अकेला था पास में। अभी तो चारों ओर बहुत बस्ती हो गई है, उस समय वो बिल्कुल एकाकी स्थान था, बहुत तेज बुखार में था। अरे बोले आप बीमार हैं, चलो रिक्शा लेके आया था, उसी में बैठा के वहां ले गए। तो बाहर वाले कमरे में हमको विश्राम करने को मिला और वैद्य डॉक्टर जो भी दिखाना था तो मालूम हुआ कि टाइफाइड है। तो उसमें समय लगा धीरे धीरे ठीक होने में। तो मैं ताकत पर लेटा रहता था, ये पद गुनगुनाता रहता था। जब थोड़ा ठीक होने को आया तो ठाकुर जी आके कहते, भैया तू थोड़ा जप करो कर। तो मैं कह देता हाँ मैं कर रहा हूं। बोले ऐसे नहीं, माला से। तब मेरे को कहना पड़ा कि ठाकुर जी मैं ये माला कर रहा हूं। तो उनका ये तो बहुत अच्छी बात है, ये कर रहे हो, पर महाराज जी को कोई माला से जप करता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है, तो महाराज जी की प्रसन्नता के लिए कुछ माला भी करो। मैंने कहा ठीक है। तो महाराज जी से ही एक तुलसी की माला ठाकुर जी ने ला के दे दी। तो जप भी करता, पर अब हुआ क्या कि वो जो निरंतर षोडश गीत की धारा चल रही थी, अब वो कभी तो जप करते करते वो पद शुरू हो जाए, कभी पद करते फिर माला की याद आवे। तो मन में एक स्फूर्णा हुई। हाँ, जब ये हुआ तो मैंने ठाकुर जी से कहा, तो ठाकुर जी ने कहा तू इनको 2 क्यों मानता है? जप हो तो जप, पद हो तो पद, दोनों एक ही चीज है। उसी में उन्होंने ये घटना सुनाई जो कल मैंने निवेदन की थी। बाबा ने ठाकुर जी से जो कहा ना कि भैया राधा सुधा निधि का पाठ और राधा नाम से बढ़ के मुझे कुछ नहीं लगता, तेरी इच्छा हो तो तू भी कर। ये 1956 के पहले बाबा ने कहा।
और 1963 के बाद जब बाबा का मौन शिथिल हुआ, तब ठाकुर जी ने फिर पूछा, कहा कि बाबा आपने ऐसा कहा था पर मैं ऐसा कर नहीं पाया। तो बाबा ने कहा, देख जिसने कहा था वो तो मर गया और मेरा तेरे साथ संबंध है, मैं तुझे कुछ आदेश देने के मूड में नहीं हूं। फिर भी तेरे मन में कोई प्रश्न है तो जाओ पोद्दार महाराज से पूछ लो। और भाई जी से पूछा तो भाई जी ने जो बताया कि भाई देख कहानी सुनाता हूँ, कुछ बालक खेल रहे थे, उनमें विवाद हो गया कि मेरे बाबूजी अच्छे हैं, किसी ने कहा मेरे ताऊ जी अच्छे हैं, किसी ने कहा मेरे मामा जी अच्छे हैं। बालक एक ही घर के थे, जाके देखा यही है यही है यही है। बोले साधना के संबंध में ऐसी बात है, जिन महानुभावों को जिस साधन से विशेष लाभ हुआ उन्होंने कृतज्ञ हृदय से उस साधना की महिमा गाई है। तुलसीदास बाबा विनय पत्रिका में एक जगह लिखते हैं, प्रीति प्रतीति जहां जाके तह ताको काज सरयो। जिसकी जहां प्रीति है, विश्वास है, वहां उसका कार्य हो जाता है। तो बाबा तो कहते हैं मेरी तो प्रीति सर्वथा राम नाम के प्रति है। भरोसो जाए दूसरो सो करो, मोर तो राम को नाम कल्प तरु कलि कल्याण फरो। तो राम नाम का ही परमाश्रय लेकर के उन्होंने भगवान की भक्ति प्राप्त कर ली। तो बाबूजी का उस समय कहने का था कि तुम महाराज जी के साथ रह करके यदि हरे राम मंत्र के आज जाप कर रहा है, कृष्ण कर्णामृत का पाठ कर रहा है, तो राधा सुधा निधि और कृष्ण कर्णामृत दो वस्तु थोड़ी है। जो कृष्ण है वही राधा है, राधा है वही कृष्ण है। एक मंत्र ठाकुर जी को भाई जी ने जपने के लिए अपनी ओर से कहा था, हो सके तो ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र की कम से कम 51 माला कर लियो कर। बोले इसकी कोई खास विधि नहीं है, श्रद्धा प्रेम पूर्वक इसका जप कर लेना ही इसकी विधि है। तो ठाकुर जी के जो संस्मरण छपे ना, उसमें ये वर्णन है कि भाई जी ने ये कहा, ठाकुर जी ने आजीवन उसको किया। ऐसे ही चोपड़ा जी थे, बाबा बाबू जी के परिक्रमा चोपड़ा जी। चोपड़ा जी को भी बाबूजी ने अपने हाथ से लिख करके ये मंत्र दिया। चोपड़ा जी प्राय बाबूजी से पूछते रहते, बाबूजी कुछ सेवा बताओ। हाँ बताएंगे। कई बार आग्रह किया तो एक दिन के सेवा करोगे, तो बहुत प्रसन्न हुए कि आज तो बाबूजी प्रसन्न से जेब में हाथ डाला, एक माला निकाल के पकड़ाई, इससे तुम जप करो, ये मेरी परम सेवा है। तो चोपड़ा जी कहते कि उस समय तो हमको लगा कि बाबूजी ने टाल दिया, सेवा नहीं बताई, पर परम सेवा वही थी। इसके कुछ समय बाद कृपा करके उन्होंने अपने हाथ से लिख करके यही मंत्र, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, गोपाल मंत्र, सिद्ध मंत्र, चोपड़ा जी चुपचाप इसको जपते थे, किसी को नहीं बताया कि ये मंत्र में जपता हूँ। हरे राम तो जपते ही थे, पर इस मंत्र की कभी भनक नहीं पड़ने दी कि ये भी मैं जपता हूँ। इस मंत्र की जपने की स्वाभाविक जो महिमा है वो साधक में व्यक्त होती है, ऐसा हम चोपड़ा जी के अनुभव के आधार पर कह सकते हैं। चोपड़ा जी इस मंत्र को जपते जपते उनको क्लीम ये ध्वनि एक नाद जैसी, मधुरतम नाद जैसी सुनाई पड़ने लगी और वो उसमें इतने झूमने लगे कि उनके सामने बैठ के कोई बात करे तो सुनते थे, कुछ कोई कह रहा है तो सुनते, यदि वो मुंह फेरा हुआ है तो जोर जोर से कोई बोले नहीं सुनते थे। तो प्राय हम लोग कहते थे आप बहरे हो गए हैं क्या, तो केवल मुस्कुरा देते। बाबा का जन्मोत्सव है, चोपड़ा जी यहाँ गोवर्धन रहने लग गए थे, जन्मोत्सव में आए हुए थे। श्री पाठक जी
विश्वम्भरशरण जी वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, बाबा के परम अनुगत, उनके यहाँ भोजन करने के लिए गए। शायद अष्टमी या नवमी एक आध दिन पहले गए, अष्टमी को ही गए होंगे। तो वहां भोजन करते करते चोपड़ा जी ने पाठक जी से कहा कि पाठक जी महाराज, लोग मुझे बहरा समझते हैं, मैं बहरा नहीं हूं, बहरा बना दिया गया हूं। तो उन्होंने कहा क्या मतलब? बहरा बना दिया गया हूं, क्या मतलब? बोले मुझे एक ध्वनि सुनाई पड़ती है, वो इतनी मधुर है, इतनी मधुर है कि बस फिर मुझे और कुछ सुनाई नहीं पड़ता। तो पाठक जी ने प्रश्न किया, क्या वो एकाक्षर है? बोले है तो एकाक्षर, पर प्रणव नहीं है। पाठक जी ने आगे कुछ पूछा नहीं, बात गई आई। बाबा की तिथि नवमी, पूरे दिन चोपड़ा जी उत्सव में शामिल है, रात्रि जागरण में भी शामिल है। रात्रि के 2 बजे चोपड़ा जी हमेशा ही उठ करके, उनका एक स्वभाव था कि चाय पीते थे उस समय। यहाँ आश्रम में भी आते महाराज जी के यहाँ, तो वो 2 बजे चाय कहाँ पीनी है, कैसे, उसकी व्यवस्था रात में ही करके सोते थे। और जहाँ भी जाते इसकी व्यवस्था, तो उस समय 2 बजे चाय पी करके वो बैठ जाते थे, अपना इसी मंत्र का जाप करते थे। पर कोई नहीं जानता था कि किस मंत्र का जाप है। सब सोचते थे कि वही हम जो जपते हैं, बाबा ने, बाबूजी ने वही सबको बताया, वही जप रहे होंगे। 2 घंटा जाप करते थे, इसके बाद उठ करके नहाने धोने में लगते थे। उस दिन 2 बजे उठ करके कुटिया पे गए, मेरे से कह गए अब मैं जा रहा हूं। तो मैं समझ गया कि इनका 2 बजे का टाइम है। उस दिन जब 4:30 के बाद हम वहां पहुंचे, तो आज चोपड़ा जी अब चाय बना रहे हैं, खड़े खड़े चाय बना रहे। तो मेरे को देखते कहते हैं, मुझसे खड़ा नहीं रहा जाता है, शरीर गिरा गिरा जा रहा है, मुझे यहीं लिटा दो। मैंने कहा चोपड़ा जी इतनी ठंड पड़ रही है, यहाँ कहाँ लेटो, चलो कुटिया में लिटा देता हूँ, चाय मैं बना के लाता हूँ। तो उनको लिटा दिया, रजाई ओढ़ा दी, चाय बना के गया। तो कहते रख दो। तो मैंने कहा मैं थोड़ा विश्राम कर लूं, आप पी लेना। वो नहीं पी पाए। थोड़ा विश्राम करने के बाद बाबा की प्रातःकालीन आरती में मुझे पहुंचना था, तो जाते समय फिर पूछा। तो कहते हैं डॉक्टर शर्मा से कह देना कि मुझे एक बार देख लेवें। तो मैं सामान्य सी बात समझा, डॉक्टर साहब से कह दिया। डॉक्टर साहब ने आके देखा भी, कोई दवा भी दी। पर मैं बाबा की आरती करवा के लौट रहा हूँ, तब देखता हूँ कि भैया ओम प्रकाश जी आदि सभी वहां पर बहुत से लोग कुटिया के बाहर इस तैयारी में हैं कि चोपड़ा जी को हॉस्पिटल ले जाना है। तब वे कहते हैं कि हॉस्पिटल मत ले जाओ, मेरे पास पक्की सूचना आ गई है, अब चलना है। तो सब समझाने लगे कि आप घबराइए नहीं, ठीक हो जाएंगे। अरे मैं घबराहट में नहीं कह रहा हूं भाई, मेरे पास पक्की सूचना है कि अब चलना है। पर सभी ने आग्रह पूर्वक उनको हॉस्पिटल ले गए। उस दिन रात्रि में उनकी सेवा में थे श्री कृष्ण कुमार जी पांडे वकील साहब। रात के 10 बजे उनसे पूछते हैं कि भैया कितने बजे हैं? तो उनका 10 बजे हैं। हाँ, तो ये जीव उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहा है। तो उसने विनोद में कहा आप कोई भीष्म पितामह है? तो मुस्कुरा के कहते हैं ऐसा ही समझ लो। तो रात के 10 बजे तक तो वो रहे। इसके बाद में उनका पुत्र आ गया सेवा में, वे घर आ गए। सवेरे 7 बजे मकर संक्रांति लगने वाली थी। मकर संक्रांति लगने वाली थी। हम इस तैयारी में थे कि बाबा की आरती करा करके हम चोपड़ा जी के पास पहुंचेंगे। तब तक समाचार आया कि चोपड़ा जी तो पधार गए। प्रातःकाल
उस लड़के से कहा, जो शशि भूषण नाम है उसका, वकील साहब का लड़का, उससे कहा, टाइम पूछा, फिर कहा थोड़ा सा गंगा जल दे दो। गंगा जल लिया और आंखें बिल्कुल भीष्म पितामह का सरसैया पर लेटा हुआ शरीर दिखाया जाता नहीं, एकदम सीधे लेटे हुए, ऐसे अटेंशन की पोजीशन में लेट गए, आंखें ये पूरी खोल दी और गए हुए। तो ये प्रसंग सुनाने का मेरा केवल इतना ही प्रयोजन था कि इस मंत्र जाप से उनको ये क्लीम शब्द जो है ये युगल के प्रति अत्यधिक आकर्षण पैदा करने वाला है, प्रेम पैदा करने वाला है। यही क्लीम शब्द आगे जाकर के वंशी ध्वनि में बदल जाता है, और वंशी ध्वनि के क्या क्या चमत्कार है बाबा के प्रीतम काव्य में क्रम से उसका वर्णन है। हमारी षोडश गीत की साधना में जब ये हुआ तो हमको लगा कि बाबा ने कहा हमसे तो नहीं पूछा, हमसे पूछते तो कुछ और बताते। तो शायद ये बीच में ये ठाकुर जी का ही खेल है, वो क्या करवाना चाहते हैं वही जाने। फिर जब बाबा से पूछा तो उन्होंने हमारे लिए जो बताया, जो साधन बताया, उससे साधन संबंधी प्रश्न तो समाप्त हो गए। अब प्रश्न केवल एक ही है कि उस साधन के सांचे में कितने ढले अथवा नहीं ढले। उनका तो ये कहना है उनकी रुचि के सांचे में हमको ढलना होगा प्रियतम, वो सांचा नहीं बदलेगा। चाहे आज ढल जाओ, चाहे कालांतर में ढल जाओ, उस सांचे के अनुरूप जीवन बनाना ही पड़ेगा। कठिन तो है नहीं, है तो अत्यंत सरल। कठिन क्यों लग रहा है? अन्याभिलाषा रहते हुए ही कठिन लगता है, नहीं तो भगवान का पथ सरलतम है। सरल ही नहीं, सरलतम है। ये अन्याभिलाषाएं ही भटकाने में कारण होती है। अन्याभिलाषाएं भगवान के स्वभाव को न जानने के कारण, संत की महिमा को, गरिमा को, उनके भीतर जो हमारे प्रति सौहार्द है उसको न जानने के कारण ही अन्य अभिलाषाओं का झंझावात आता रहता है। तो उनके प्रति हमारी गरिमा बुद्धि हो जाए, आत्म बुद्धि हो जाए, इसके लिए आवश्यक भी यही है कि उन्हीं की चर्चा की जाए, उन्हीं की चर्चा की जाए। तो जिनकी रात दिन बात करोगे, चर्चा करोगे और गौरव बुद्धि से करोगे तो उनके प्रति सहज प्रीति भी हो जाएगी। पूज्य बाबा ने एक दिन कहा, जिसकी श्रद्धा रूपी पात्र का मुख मेरी ओर उन्मुख होगा वो मेरी वस्तु ले पाएगा। प्रसंग कई चल रहे थे, उसमें ये वाक्य हमने मन में याद रख करके जब बाबा आसन पर गए तो बाबा से पूछा कि बाबा आज अभी आप कह रहे थे कि जिसकी श्रद्धा रूपी पात्र का मुख मेरी ओर उन्मुख होगा वो मेरी वस्तु ले पाएगा। तो ये श्रद्धा कैसे होगी? श्रद्धा होने पर तो सारा काम हो जाएगा, श्रद्धा कैसे होगी? तो बोले ये काम भी भगवान कर देते हैं। कोई भगवान से कहे तो सही, मेरा पूर्ण विश्वास आप में हो जाए, मेरी पूर्ण श्रद्धा आप में हो जाए। ये श्रद्धा की अनिवार्य आवश्यकता समझता हुआ उनसे प्रार्थना तो करे। भगवान ने तो कहा है, यो यो याम याम तनुम भक्त्या श्रद्धार्चितुमिच्छति तस्य तस्याम चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। जो जो भक्त जिस जिस देवता की श्रद्धा पूर्वक अर्चना करना चाहता है उस भक्त की उस देवता के प्रति श्रद्धा स्थिर करने का काम मैं करता हूँ। अन्य देवताओं के प्रति श्रद्धा स्थिर करने का काम भगवान करते हैं। ऐसे कोई भगवान से कहे कि मेरी श्रद्धा आप में हो जाए
तो भगवान इसको भी कर देंगे। कोई गरीब माँ भी, बच्चा यदि के माँ भूख लगी है तो कहीं से व्यवस्था करे, वो करेगी। अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। ऐसे ही कोई भक्त भगवान से कहे कि मुझे श्रद्धालु बना लो, मुझे श्रद्धालु बना लो, तो भगवान श्रद्धा का दान अवश्य करते हैं। और जहाँ श्रद्धा से अभिभूत हृदय हुआ तो फिर आगे कुछ बाकी नहीं रहेगा, वो श्रद्धा ही आगे का कार्य करा लेती है। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनके मानस अगमति जिन्हीं ने प्रिय रघुनाथ। अर्थात श्रद्धा का संबल अत्यंत आवश्यक है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। तो श्रद्धा विश्वास की इस पथ में अत्यंत आवश्यकता है। गोवर्धन वाले श्री पंडित जी महाराज कहते, श्रद्धालु बनना है तो अपनी बुद्धि को तोड़ मरोड़ के कुआं में फेंक दो, अपनी बुद्धि को तोड़ मरोड़ के कुआं में फेंक दो। सात्विकी श्रद्धा सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में यदि जागृत हो गई तो फिर कछु कर्तव्य शेष नहीं रहेगा, फिर कछु कर्तव्य शेष नहीं रहेगा। षोडश गीत की साधना के लिए भी बाबा ने सूत्र रूप से, सावधानी के रूप में दो बातें तो मुख्य रूप से कही। दो बातें क्या, यूं कहना चाहिए कि तीन बातें साधना में मुख्य होती है। श्री सेठ जी के सूत्र हैं, नेम टेम प्रेम। साधना नियम पूर्वक हो, समय से हो और आदर युक्त हो, प्रेम से हो। नेम टेम प्रेम। कोई भी साधन अपनाए, ये तृप्ति आवश्यक है उसके लिए। जगत चर्चा से बचे, मन में अभिमान का सर्वथा परित्याग करे। बाबा ने एक बार कहा था, सर्वदा सत्य बोले। जहाँ सत्य बोलने का साहस न हो वहाँ चुप भले ही रह जाए, पर जो कुछ वाणी से बोला जाए वो सत्य ही बोले। और ऐसा सत्य बोले जो अहंकार शून्य हो। ऐसा सत्य भी नहीं बोले कि सच्ची बात कहते हैं बुरा लग गया तो क्या हो गया, ऐसा सत्य भी नहीं बोले। अहंकार शून्य वाणी ही बोले। कबीरदास जी का एक दोहा है, प्रसिद्ध दोहा है, स्मरण नहीं आ रहा अभी, जिसमें तीन ही बातें कही गई है। नहीं, ये नहीं है वो। परतीय मातु समान इतने पे हरि नाम मिले तो सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान। सत्य वाणी हो और नारी जाति के प्रति पवित्र भावना हो, और आधीनता मतलब दैन्य हो। दैन्य हो, सत्य वचन हो और पवित्र भावनाएं हो। परंतु एक बात ये घोषणा करने की तो नहीं है, कहीं इसका आश्रय लेकर के जीव प्रमादी न बन जाए। परंतु वस्तुतः देखा जाए तो एक चीज इन सबसे विलक्षण है। हम बहुत बचपन की याद है, स्कूल में शनिवार के दिन बाल सभा में एक पद गाया करते थे, मन तू क्यों घबरावे रे।
सिर पर श्री गोपाल बेड़ा